गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग बेटा लोग? ठीक है सर। फाइन सर। और एग्जाम्स वगैरह की तैयारी चल रही है? टाइम टेबल्स वगैरह मिल गए? नो सर। अभी नहीं मिला? किसी के प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाला था ना, एक दो लोग कुछ बोल रहे थे। सर फिर से रिपीट करिए ना। प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले थे ना, तुम लोगों के किसी के होने वाले थे प्री बोर्ड? कोई बोल रहे थे ना हमारे यहाँ प्री बोर्ड है सर। एग्जाम्स किसी के शुरू होने वाले थे, प्री बोर्ड सर ये पूछ रहे हैं, तो हुआ टाइम टेबल मिला? नो सर। नो सर। अच्छा, अभी नहीं हुआ है। चलिए, सो सॉरी अपन लोग स्टार्ट ले। अब हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लगत में फिनिश कर दे क्या? इसके कंटिन्यूएशन में फिर अपन उधर एपी के साइड चलेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री साइड से फ्री हो जाएंगे अपन, है ना? ओके सर। अच्छा, सो आई होप कि यू आर कंफर्टेबल इन ट्रिग्नोमेट्री नाउ, है ना? यस सर। ओके, अब अपन लोग एक चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, छोटा सा चैप्टर है, उस पे हम लोग जाए। 2 मिनट जरा मैं ओके, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के साथ जाए हम लोग। तो ऊंचाई और दूरी नाम से भी इस चैप्टर को बोलते हैं। हाइट्स एंड डिस्टेंस है, हिंदी में इसको ऊंचाई और दूरी कहते हैं हम लोग यहाँ पर। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो मेन पॉइंट काम की बात हम लोग करें बेटा, इसमें एंगल जब मेजर करते हैं हम लोग, तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल को इंपॉर्टेंस देंगे। हाइट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस की जरूरत उनको इसलिए पड़ी, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन जो यूज किया मैथमेटिक्स यही हाइट एंड डिस्टेंस में किया है। सपोज करो कि कोई बहुत बड़ा आपका यहाँ पर ट्री है और आप इस ट्री से 10 मीटर या कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस 10 मीटर की डिस्टेंस पर आप यहाँ पर खड़े। अब स्टूडेंट, यदि आपको ये एंगल मालूम हो जाए कि व्हाट इज द एंगल फॉर्म बाय दिस ऑब्जर्वर फ्रॉम दिस पॉइंट, इफ यू नो दिस एंगल, यदि ये एंगल यदि आपको मालूम पड़ जाए, यदि ये एंगल यदि आपको मालूम पड़ जाए, तो आप इस ट्री की हाइट निकाल सकते हैं, इसकी हाइट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी का अपोजिट में बोलना चाहता हूं। सपोज करो कि आपको हाइट ऑफ ट्री मालूम है कि ट्री आपके यहाँ पर h मीटर हाइट का है। चलो अपन कोई नंबर ले लेते हैं। ट्री की हाइट ले लिया अपन लोगों ने, एक छोटा सा ले लिया अपन ने, 5 मीटर का ले लिया, 5 मीटर का हाइट ले लिया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर? ओके बेटा, हाँ सर आवाज आ नहीं रही? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है सर। बाकी स्टूडेंट्स को आ रही क्या? सर आ तो रही है बट बहुत स्लो आ रही है। बहुत स्लो आ रही है। नहीं आ रही Slow सर। तो मैं देखता हूँ स्पीकर को। स्पीकर तो फुल वॉल्यूम पर है बेटा। सर आ रही है। सर नहीं आ रही अभी। फुल वॉल्यूम पर वॉइस तो क्यों प्रॉब्लम है? स्पीकर तो बेटा फुल वॉल्यूम दिखा रहा है। आवाज थोड़ा स्लो आ सर रही है अभी बेटा। भी नहीं आ रही। मैं एक बार लीव करके वापस ज्वाइन कर रहा हूँ बेटा, है ना? ओके सर। मैं होस्ट हूँ ना, होस्ट नहीं, अपन नहीं बना सकते ना host। बनाना पड़ेगा, आप ही हो ना, तभी आप लिंक कर पाओगे। तो तनवीर सर ने मुझे होस्ट बना के दिया।
हेलो हेलो यस सर आ रही है। हाँ स्टूडेंट, जैसे भी आप थोड़ा सा सुनने की कोशिश करें, तो यहाँ पर यदि आपको हाइट मालूम हो तो यू कैन फाइंड दिस डिस्टेंस। मतलब हाइट्स एंड डिस्टेंस, इसलिए इस चैप्टर का नाम हाइट्स एंड डिस्टेंस इसलिए रखा है। मतलब यहाँ पर तीन चीज रहेगी स्टूडेंट, हाइट, ऊंचाई, दूरी और कोण और एंगल, ये तीन चीज रहेगी। इन तीन में से स्टूडेंट आपको दो चीज मालूम रहेगी, यू हैव टू थिंग्स, दो चीज मालूम रहेगी, तीसरी आपको निकालना पड़ेगा। ये दो दिया रहेगा तो आपको कोण निकालना पड़ेगा, एंगल निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस एंगल दिया होगा, दूरी और कोण दिया होगा, तो देन यू कैन फाइंड हाइट, दैट इज ऊंचाई। तो ये अपने को निकालना होता है इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर अब मुझे जरूरत पड़ेगी एंगल। तो यहाँ पर जो एंगल की बात करेगा, जो कोण की बात करेगा, हिंदी में बताते जाता हूं मैं, कोण की जब बात करेगा तो यहाँ पर दो टाइप के एंगल आपको मिलेंगे, दो टाइप के कोण मिलेंगे। टू टाइप्स यू हैव, टू टाइप्स ऑफ एंगल। एक एंगल है, एक जो कोण आपके यहाँ पर होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। वन इज एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। इसका मतलब बताता हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है हिंदी में, इसको बोलते हैं, देखना थोड़ा सा चेक करते रहना बेटा, दिस इज इसको बोलते हैं उन्नयन कोण, हिंदी में एक बार चेक करते रहना। और दूसरा आपका यहाँ पर होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण। एक बार चेक कर लेना, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, देख लेते हैं इसमें। क्लियर? एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण। अब एलिवेशन और डिप्रेशन कैसे बनता है, हाउ यू कैन फॉर्म एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। सर फिर आवाज चलेगी। हेलो हेलो यस सर आ रही है यस सर आ रही है। हाँ आ रही है सर। हेलो, आप लोग अपना माइक भी म्यूट करके रखें। अब स्टूडेंट मैं एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करूंगा, पहले इन दोनों का मतलब बताऊंगा आपको, एलिवेशन क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है, इन दोनों पर बात करेंगे हम लोग। तो देखिए, सपोज करो कि यहां पर ये एक कोई टावर है, ये टावर आपका यहाँ पर है, इस टावर पे कोई बर्ड बैठी हुई है, कोई चिड़िया बैठी हुई है, इस टावर के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है, और यहां से एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर एक छोटा सा बच्चा है, ये ऑब्जर्वर इस चिड़िया को जब देखता है, when this observer observe this bird, which is that bird is at H मीटर हाई टावर, H मीटर ऊंचे एक टावर के ऊपर चिड़िया बैठी हुई है, एक बर्ड है और एक ऑब्जर्वर है, वो उसको देखता है। तो जब एंगल यहां से नीचे से ऊपर बन रहा है, एंगल जब नीचे, देखिए एंगल एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ये जो होता है ना, ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल साइड होती है। जब भी एंगल बनेगा एक हॉरिजॉन्टल और एक दूसरी साइड होगी, मे बी ऊपर जाएगा और मे बी समटाइम इट गोज डाउन, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, मतलब एक साइड तो ये होगी और एक आपके यहाँ पर क्या होगा, इस टाइप से होगा। क्लियर? मे बी समटाइम यू कैन सी लाइक दिस, ये आपके यहाँ पर आई साइड, ये आपके हो गई और दूसरी डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, तो एक केस में ये गया आपके यहाँ पर, तो ये एलिवेशन हो गया, और दूसरे केस में ये नीचे आ गया तो दिस इज डिप्रेशन। ऊपर गया तो एलिवेशन उन्नयन, एंगल नीचे बन रहा है तो डिप्रेशन। तो यहां पर वही चीज है कि आपका एंगल
यहाँ से ऊपर बन रहा है तो दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। Yes, sir. यस सर। एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका यहाँ पर होता है, एलिवेशन एंगल में ऑब्जर्वर नीचे होता है और ऑब्जेक्ट ऊपर होता है। जो मेजर करने वाला होता है वो नीचे होता है। दिस एंगल इज फॉर्म फ्रॉम दिस, मतलब यह नीचे से ऊपर बनता है। तो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन, कोण। खुला हुआ। बेटा माइक अपना म्यूट कर दो, सब लोग म्यूट कर दो। उन्नयन कोण क्या? नयन ऊपर करना, हिंदी में अच्छा है। नयन मतलब आईज। ऑब्वियसली आपको, आप बैठो अपनी जगह पे बैठे रहो और अपने आसपास जो भी ऑब्जेक्ट जो आपसे कुछ हाइट पर ऊपर हो, जब ऊपर देखें तो आपके आई बॉल्स को आपको ऊपर, सिर को मत ऊपर करना। आप आई बॉल अपने यहाँ पर रोटेट करेंगे तो ऊपर की साइड जाएगी आई बॉल। तो स्टूडेंट दिस एंगल इन दिस केस, ये आपका यहाँ पर वर्टिकल था, आई बॉल आप किधर गई, तो दिस एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब आप वहीं पर बैठे रहे बिना अपने सिर को हिलाए, आप नीचे की तरफ देखेंगे तो डिप्रेशन हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। अब कभी ऐसा हो कि आप किसी पर्टिकुलर हाइट पर बैठे हो, यहाँ पर हो, और आपको यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को देखना हो, बर्ड सपोज करो जमीन पर आ गई आपकी बर्ड, ये बर्ड आपके यहाँ पर है और स्टूडेंट आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो देखो आपको क्या करेंगे, एक तो वर्टिकल, सॉरी एक तो हॉरिजॉन्टल जाएगी, ये तो आपके यहाँ पर होगी हॉरिजॉन्टल होगी, और एक आपके यहाँ पर क्या होगी, आपके आई साइट इस डायरेक्शन। ये आई साइट है, अपनी निगाह है। आई साइट मतलब निगाह। तो एक तो अपन स्ट्रेट देख लिया अपन ने हॉरिजॉन्टल, और एक अपन ने ऐसा देखा। तो स्टूडेंट ये जो होता है इसको बोलते हैं अवनमन कोण। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन। दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा और ये होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपको एक चीज ध्यान रखना कि एलिवेशन आपका नीचे से ऊपर बनता है और डिप्रेशन ऊपर से नीचे बनता है। बस ये दो चीज ध्यान रखो और बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपके नॉलेज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जो वैल्यूज होगी वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपके यहाँ पर चाहिए मेरे, है ना। आपको टेबल चाहिए, लर्न करना होगा। स्पेशली मैं आपको बताऊं 10 वाले ज्यादातर मुझे चाहिए होंगे। 10 के ही इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में देखना आप लोग अपन जब सॉल्व करें टेंजेंट का यूज करेंगे तो मुझे 10 की 30, 45, 60 और 90 ये वैल्यू। 90 को भी एक बार हटा दो, 0 को भी हटा दो, तो 30, 45 और 60 ये तीन वैल्यू याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। देखना है, देखिए बच्चों अपन, और बाकी ऐसे जिसमें नया कुछ देना नहीं मेरे को, अपन क्योंकि कम टाइम में थोड़ा सा ज्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अंदर नहीं ले जा रहा हूं मैं आपको। आपको एलिवेशन ध्यान रखना है, डिप्रेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करें अपन लोग। एक ही एक्सरसाइज है, देखो हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश बुक है, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाते जाऊंगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। उससे बोला अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20-meter long rope, a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. सर आवाज चली गई। Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. देखिए इसको बताता हूँ क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है। उसमें बोला एक सर्कस आर्टिस्ट है, एक पोल दिया हुआ है इसको, इस पोल के टॉप सर आवाज चली गई। ये जो पोल है इसके टॉप से उसने रस्सी बांधी है। 2 मिनट थोड़ा सा
रस्सी कुछ ज्यादा बड़ी होगी, बेचारे को ज्यादा चलना पड़ जाएगा। ये पोल हो गया आपका, यहाँ पर ए बी पोल हो गया, और यहां से टॉप से उसने बोला है climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। मतलब पोल के टॉप से ग्राउंड जो रहेगा, इस ग्राउंड पर एक पॉइंट दिया है सी पॉइंट, इससे उसने बांध दिया है। स्टूडेंट ये 20 मीटर है, ये 20 मीटर। उसने बोला है if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree, ये एंगल 30 डिग्री का है। उससे बोला फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट निकालना है, ठीक है। तो पोल की हाइट हो गई h, इसको सपोज कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? सर्कस आर्टिस्ट इस पोल रोप पे चल रहा है, ये रस्सी बंधी हुई है, इसके ऊपर चल रहा है, इसकी हाइट पूछी अपन ने। तो इसमें जब भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवाते चलूंगा। तो सपोज करेंगे सर बी की जगह ए लिखा है, हाँ? बुक में बी की जगह ए लिखा है। अरे वो तो उसने डायग्राम बना के दिया, अपने को वहां एग्जाम में थोड़ी डायग्राम बना के देगा। वो ठीक है, ओके फाइन। यस सर। अपन सपोज करें लेट द हाइट ऑफ पोल बी एच, माना कि खंबे की ऊंचाई h है, h मीटर में दिया गया है पर 20 मीटर, तो h मीटर कर लो। लेट द हाइट ऑफ पोल बी h मीटर, खंबे की ऊंचाई h मीटर है। इसको हिंदी में लिखना, माना कि खंबे की ऊंचाई h मीटर है, जो बच्चे अपने पास हिंदी मीडियम वाले। और लेंथ ऑफ द रोप, बीसी रोप है, तो लेंथ ऑफ द रोप इज 20 मीटर। ये एक्सप्लेन करना पड़ता है बच्चों, बहुत शॉर्ट में, ऐसा बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं। रस्सी की लंबाई, लेंथ ऑफ रोप, रस्सी की लंबाई 20 मीटर। अब स्टूडेंट अपन लोग ट्राइंगल एबीसी ले लेंगे हम लोग। तो इन ट्राइंगल एबीसी अब आप देखिए, आपको निकालना क्या है? हाइट निकालना है, हाइपोटेनस गिवन है, इधर हाइट आपको निकालना है। तो स्टूडेंट अपन यहाँ पर 10 बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन दे रहा है? एक तो साइन देता है और एक कॉसेक देता है, साइन का उल्टा। तो अपन यहाँ पर साइन लगाएंगे, अपने को यही पहचानना है कि लगाना क्या है। तो देखो आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में रिलेशन देना है, तो दिस विल गिव यू साइन, मतलब हियर वी विल यूज साइन टी trigonometric ratio, which trigonometric ratio we use, that ratio is sine। यहाँ पर अपन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करेंगे, वो होगा आपका साइन। तो स्टूडेंट इन ट्राइंगल एबीसी साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर मालूम है ना, पीबीपी अपॉन एचएचबी, पीबीपी अपॉन एचएचबी। और हिंदी मीडियम वाले अपने बच्चों को मालूम है लाल कक्का एल 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 के ए, लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, ए बी अपॉन बी सी। साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी? 1/2 बच्चे, ए बी एच और बी सी की वैल्यू आ जाएगी 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 1/2 इंटू 20, ये हो जाएगा h। तो h कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर? 10 मीटर हो जाएगा, h की वैल्यू 10 मीटर आएगी। तो आप क्या बोलेंगे? हाइट ऑफ पोल। देखिए आपको खंबे पे चढ़ना नहीं पड़ा उसकी हाइट निकालने के लिए, आपके मैथ्स ने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हाइट ऑफ पोल, खंबे की ऊंचाई
10 मीटर है। कोई डाउट्स में किसी को? नो सर। नो ओके, उतारिए इसको फटाफट। यस सर। यस सर डन। सर उतार यस सर दिया। Done. सर ये ट्रायंगल के नीचे क्या लाइन लिखी है? लेट द हाइट ऑफ पोल बी h मीटर, माना कि खंबे की ऊंचाई h मीटर। यस सर। मिटा दें हम इसको। यस सर। सर चलो बच्चों, अब इसके सेकंड आपको थोड़ा स्टार्ट दे देंगे, फिर कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी देंगे। देखिए, इस क्वेश्चन पे स्टेट बोर्ड वाले बच्चे और दोनों सीबीएसई वाले, क्योंकि स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को तो खूब आता है क्वेश्चन, सीबीएसई में बीबी में पूछता रहता हूँ। उसे ना, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree। मतलब एक तो बहुत बड़ा पेड़ था, ये पेड़ सपोज करो कि यहाँ से टूट गया, ये आपका यहाँ पर ए बी ट्री है, and your tree break from the point सी पॉइंट से टूटा, टूट के अलग नहीं हुआ, थोड़ा सा लटक गया। अपन देखते हैं कुछ पेड़ ऐसे होते हैं ना, पूरी तरह से अलग नहीं होते, थोड़ा सा लटक जाते हैं। तो ये इस टाइप से ऐसा हुआ कि इसका जो टॉप था, ये टॉप आपका यहाँ पर टच कर रहा है ग्राउंड को। मतलब ये जो टॉप है बच्चे, बी इस पॉइंट को टच कर रहा है, इट्स टॉप टच द ग्राउंड। क्लियर? एक ट्री दिया उसने, ये ट्री सी पॉइंट से आपके यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, इट ब्रेक फ्रॉम द पॉइंट सी एंड इट्स टॉप टच द ग्राउंड। इसको डी ले लें। मतलब स्टूडेंट, सीडी की वैल्यू और बीसी की वैल्यू दोनों इक्वल है, CD एंड BC बोथ आर इक्वल, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब उसने बोला है कि जहां टच कर रहा था वो 30 डिग्री था, ये एंगल 30 डिग्री एंगल बनाया हुआ है। उसने बोला है, उसके आगे देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट मतलब जो पेड़ है उसका आधार, पेड़ के आधार से द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, और जिस पॉइंट पर इसका टॉप टच कर रहा है इसके बीच का डिस्टेंस हो गया 8 मीटर। मतलब ये आपका 8 मीटर है। तो स्टूडेंट बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री कितना बड़ा होगा ये अपने को निकालना है। अब देखिए, अपने ट्रिग्नोमेट्री अपना मैथ्स उसको हेल्प करेगा, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा कि सी पॉइंट से आपका ब्रेक हुआ है। अपन ए बी ट्री यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे शॉर्ट में, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है ना, बहुत शॉर्ट में अपन लिखेंगे। माना कि ए बी एक पेड़ है और सी पॉइंट से पेड़ टूटा है और जमीन के पॉइंट डी को टच कर रहा है, बस इतना शॉर्ट में अपन लिखेंगे। तो अपन लिखेंगे लेट ए बी अ ट्री breaks from the point C and touch the ground
एट डी, ठीक है। अपने वाला लेट ए बी बी अ ट्री एंड दैट ट्री इज ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। ये स्टॉर्म वगैरह नहीं लिखना अपने, क्लियर। तो टच द ग्राउंड एट डी, बस। अब स्टूडेंट आप यहां पर इतना जरूर लिख दे BC इक्वल्स टू CD, ये बात जरूर लिख देना, ये काम की बात रहेगी, अपने बाद में जरूरत पड़ेगी। एंगल के बारे में लिख दो, एंगल ADC, एंगल ADC 30 डिग्री और AD इज इक्वल्स टू 8 मीटर। ये एक्सप्लेन करना होगा डायग्राम। यहां तक समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, अपने डायग्राम बनाया है और डायग्राम का जिसको एक्सप्लेन करना है। अब स्टूडेंट हम लोगों को पहले तो अपन एक काम करें, AC को निकाल लेते हैं, है ना। पहले अपन लोग AC निकाल लें और उसके बाद अपन लोग CD निकाल लेंगे। AC और CD दोनों को निकाल लें तो अपना काम हो जाएगा। So in triangle ADC, यहां पर देखिए स्टूडेंट, आपको किस किस में रिलेशन देना होगा, परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों में रिलेशन देना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर और बेस कहां मिलेगा, 10 में आएगा, यू कैन यूज 10। सो इन ट्राइंगल ADC 10/30 लंब बटे आधार P/B होता है ना। 10/30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 क्यों यूज किया, क्योंकि आपको बेस और इसमें रिलेशन, आपको ये भी निकालना है, अपने को ये भी निकालना है, क्योंकि अपने को P की पूरी हाइट पूछी है, अपन लोग ये भी निकाल के देंगे उसको। तो 10/30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AC अपॉन AD। अब 10/30 की वैल्यू बताओ क्या होती, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 10/30? 1/√3। बढ़िया। AC अभी अपने को निकालना है, AD की वैल्यू हो गई 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चों तो 8/√3 हो जाएगा। तो AC की वैल्यू हो जाएगी 8 अभी इसको रेशनलाइज अभी मत करना, इसको रेशनलाइज मत करना, पर इसको बाद में रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। अपन इसको रेशनलाइज बाद में करेंगे। AC हो गया। अब स्टूडेंट अगेन आई वांट टू टेक ट्रायंगल ACD, फिर से अपन ट्रायंगल ACD ले लो। अभी इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, अगेन इन ट्रायंगल ACD, इसमें लगा देंगे हम लोग। अब इस ट्रायंगल में अपने को देखो, आप चाहे तो 10 लगा लो, आप चाहो तो साइन लगा लो, आप चाहो तो कॉस लगा लो, क्योंकि टेंशन नहीं, अभी आपको AC की वैल्यू भी मिल गई, आपके पास AD की वैल्यू भी। कुछ लोग पाइथागोरस से भी करते हैं, पर उसको अवॉइड करना, पर इतनी मेहनत नहीं करना, और ट्रिग्नोमेट्री का फायदा उठा बेटे। तो बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन है, तो यहाँ पर मैं कॉस लगा रहा हूँ। ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये है और मुझे इसको निकालना है, ये दिया है और ये निकालना है। अननोन अपॉन नोन ऐसा भी चला सकते हैं, ये अननोन क्वांटिटी गिवन क्वांटिटी, ये दोनों में रिलेशन। तो ये क्या हो गया, बेस हो गया, आधार हो गया, ये हो गया हाइपोटेनस मतलब कर्ण हो गया। तो आधार बटे कर्ण कॉस होता है। सो कॉस 30 8 अपॉन हाइपोटेनस CD, cos 30 equals to 8 upon CD। cos 30 की वैल्यू क्या होती है बताएं मुझे, डू यू नो cos 30? cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। √3/2। ठीक, अच्छी बात है, गुड। 8 अपॉन CD, तो यहां से CD की वैल्यू आ जाएगी 8 इन, देखो मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा, तो 8 × 2 और अपॉन में √3। तो CD आ गया बच्चों 16/√3, ये आपका CD आ गया, है ना। देखिए मैंने क्या बोला था, CD की जो वैल्यू होगी, माइक म्यूट करो, हु इज दिस, माइक म्यूट करो।
जो CD की वैल्यू आएगी वही की वैल्यू आपकी BC की होगी, सेम टू सेम वैल्यू। जो वैल्यू CD की होगी वही की वैल्यू आपकी BC की हो जाएगी। तो स्टूडेंट मुझे AB चाहिए, तो AB आपका क्या हो गया, AB क्या है, अपना टोटल ट्री है, AB B और ट्री, ये अपना एक ट्री हो गया, है ना। तो AB क्या होगा आपका, AC प्लस BC होगा, AB इज इक्वल्स टू AC प्लस BC। AC की वैल्यू क्या होगी, 8/√3। सर हाँ बेटा, सर थोड़ा जूम करिए ना, कुछ दिख नहीं रहा है। जूम करूं, यस सर। अब ठीक है। सर बस। यस सर। यस सर। थैंक यू। AC आपका हो जाएगा 8/√3 और CD आपका यहाँ पर हो जाएगा, देखो CD और BC दोनों वैल्यू सेम है, तो ये हो जाएगा 16/√3। हाँ इतना होता है। लो मुझे ये डायग्राम मिटा देता हूँ, डायग्राम तो उतार लिया होगा मैक्सिमम ने। तो बेटा यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा √3, 8 + 16, 8 + 16 24/√3, ये हो जाएगा। अब अपन इसको रैशनलाइज कर दें, लास्ट में जाकर रैशनलाइज लास्ट में करना है, स्टार्टिंग से नहीं करना। अब रैशनलाइज कर दे, आंसर को यहाँ नहीं ड्रॉप करेंगे अपन, थोड़ा सा रैशनलाइज करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका परिमीकरण करके अपन इसको हल करेंगे। तो यहां पर अपना हो जाएगा मल्टीप्लाई √3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 24 का √3 से मल्टीप्लाई होगा, 24 √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा 3, 3 1 जा 3 8 जा। आप स्टूडेंट, आपको परमिशन है कि आप अपने आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं 8/√3 करके, परंतु एक थोड़ा सा मेरा एक सजेशन है, यदि कोशिश करेंगे, आप ध्यान रखना यहाँ पर देगा नहीं हर बार यहाँ वो। से एक बार समझा दीजिए, हाँ बेटा, यहाँ से एक बार वो समझा दीजिए, ये 24/√3 से। यहाँ से बता रहा हूँ, देखो 24/√3 आया, फिर अपन ने √3 को रैशनलाइज किया, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, है ना, परिमीकरण कर रहे हैं अपन, रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 8 जा, तो दिस इज 8/√3। यस सर। बुक में आंसर यहाँ भी छोड़ते हैं, कर देते हैं, परमिशन दे देते हैं, ठीक है ओके फाइन राइट करेक्ट, मार्क्स भी दे देते हैं। कोशिश करना है कि सिंप्लीफाई कर दो, तो आपको 2-3 काम करना होगा। √3 की वैल्यू अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक याद करना है, वो होती है 1.73। √2 की वैल्यू भी वो होती है 1.41441 याद रखो। √5 की वैल्यू याद रखना है 2.236, बस ये 3 वैल्यू याद रखना। √5 की तो कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, कर दीजिए प्लीज, बहुत। हाँ ये वैल्यूज को एक बार और रिपीट कर दीजिए। वैल्यूज को रिपीट कर लेते हैं। √3 की वैल्यू 1.732 होता है, पर 1.73 तक लर्न करो आप, टेंशन मत लो, 1.73 तक बुक में दे या नहीं दे। √2 की वैल्यू हो जाएगी 1.41, √5 की वैल्यू हो जाएगी 2.236, तो 2.23 लर्न कर लो बस, या 236 है तो उसको राउंड ऑफ करके 24 लिख दो आप, तो 2.24 राउंड ऑफ करके अपन लिख देते। 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक का याद रखो, कोशिश करो, है ना। आप आंसर में हो ना, यहाँ भी छोड़ेंगे तो कंसिडरेबल है, एक लेवल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है एक स्टूडेंट का आंसरिंग का। तो √3 की वैल्यू रखते हैं 1.7। आप देखेंगे आपकी बुक में पीछे बहुत से आंसर रूट में ही छोड़ रहा होगा। 8 3 जा 24, 8 7 जा 56 प्लस 2 58, 8 1 जा 8 5 30।
तो 13.84 मीटर था वो ट्री। लास्ट में आंसर लिखेंगे, आप ऐसा नहीं छोड़ना, आखिरी में लिखना हाइट ऑफ ट्री इज 13.84 मीटर। ये आप लिखेंगे, हाइट ऑफ ट्री 13.84 मीटर। इसमें किसी को डाउट हो तो आप मुझे पूछे, यू कैन आस्क। कोई कंफ्यूजन हो किसी को, प्लीज No, आप sir. पूछो। No, sir. मिटा दें हम इसको। Yes, Yes. sir. Yes, sir. बढ़िया। अब थर्ड क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं है इस क्वेश्चन में। दो अलग अलग टाइप के स्लाइड बना रहा है और फिर उसमें आपसे कंपेयर करवा रहा है कि कौन से बेस्ट है, तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। फोर्थ क्वेश्चन देखें हम लोग, उससे वाला है क्वेश्चन नंबर 4। The angle of elevation of the top of tower from a point on the ground। एक टावर है, ये आपका यहाँ पर टावर हो गया। The angle of elevation of the top of tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree। देखिए, अब इसको हिंदी में बताता हूं। एक आपको टावर दिया है, उस टावर के आधार से 30 मीटर की दूरी पर उसने एक बिंदु लिया है, एक पॉइंट दिया है। इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, नीचे से ऊपर बनेगा, तो दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, ये पॉइंट जो ऑब्जर्वर पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वर जो है ये इससे 30 मीटर की डिस्टेंस। अपन सपोज करो कि ए बी आपका यहाँ पर टावर है। स्टूडेंट वो आपसे बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मैं सोचता हूँ इस क्वेश्चन को मैं आपसे करवाऊं, करें आप लोग और मुझे आंसर दें। इसके हाइट h पूछ रहा है, प्लीज गिव मी आंसर। पूरा सॉल्व करें, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। बनेगा? नहीं आए तो बोलो बेटा, टाइम में प्रेस करो। सर मेरा 60 आया है इसका। तुम्हारा आंसर क्या आया? 50। 50 आया। सर 50 नहीं 60। 60। यस। ओके। हाइट ऑफ टावर देखते हैं बाकी पब्लिक क्या बोल रही है। बोलो भाई, इतनी देर मत लगाओ यार, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आगे आएंगे। 2 क्वेश्चन करने के बाद तीसरे क्वेश्चन होमवर्क देने की कोशिश करिए, चौथा आपसे क्लास में करवा रहा हूं। देखिए, ए बी तो आपका यहाँ पर हो गया। भैया मेहनत, खूब मेहनत करो। लेट ए बी बी एच मीटर
हाई टावर, ए बी 1 मीटर ऊंचा टावर है, सच दैट इस प्रकार है कि एंगल ए ओ बी ये एंगल ए ओ बी आपका यहाँ पर 30 डिग्री का हो गया और ओ बी आप 30 मीटर। अपन लोग यहाँ पर देखो अननोन अपॉन नोन, अननोन परपेंडिकुलर अपॉन नोन, बेस मतलब 10 लगेगा यहाँ पर। मैंने बोला 99% क्वेश्चन 100% भी बोल सकता हूँ, पर कुछ क्वेश्चन इससे बन जाते हैं जहाँ हाइपोटेनस का यूज हो रहा है, तो 99% क्वेश्चन में हमेशा 10 ही लगता है। बस साइन या कॉस कब लगेगा, जब हाइपोटेनस का यूज हो रहा होगा तो, अदरवाइज 10 या कॉट। ठीक है, तो यहाँ 10 थीटा लगा दें। तो इन ट्राइंगल एओबी, सर मैंने इसमें कोसेक लगाया था। कोसेक क्यों लगाया था, क्यों लगाया, अपने आप से बात करो बेटा और अपने आप को 2 चाटे लगाओ। कोसेक क्यों लगाओगे बच्चे, क्योंकि आपको हाइपोटेनस नहीं है ना। कोसेक लगा के क्या फायदा आपको, आपकी डिमांड ये है, आपको परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन है निकालना है, उसमें से ये तो दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना था, हाइट निकालना था, तो 10 लगाएंगे। 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, ए बी अपॉन ओ बी, ए बी हो जाएगा h अपॉन ओ बी 30। अब 10 30 की वैल्यू ले लो 1 अपॉन √3, h अपॉन 30 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे अपन लोग, तिर्यक गुणा कर दे, 30 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू h। यहां पर मैंने आपको अभी सिखाया कि रैशनलाइज कर लो, √3 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 30 √3, अब √3 इंटू √3 क्या होता है 3, 3 1 जा 3 10 जा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 10 √3। यहां तक भी आंसर एक्सेप्टेबल है, और तो मैंने आपको सिखाया कि 10 इंटू 1.73, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 17.3 मीटर। तो आपका आंसर होगा हाइट ऑफ टावर। आंसर एच मत छोड़ के आना, लास्ट में आंसर प्रॉपर लिखते हैं बेटा एग्जाम में, आप लिखेंगे हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर 17.3 मीटर, ये आपका आंसर रहेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, ये आंसर ये क्वेश्चन को कितने लोग पहुंच पाए थे यहाँ तक, हाँ कोई पहुंचा था यहाँ तक, कोई पहुंच पाया था? हाँ, आवाज आ रही है मेरी? No. Yes. आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, चलिए बता रहा हूँ उसको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, डरना मत, वहां भी ऐसे ही है, सिंपल डायग्राम बना है। 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, नहीं बने अभी रात को करना, नहीं बने सुबह पूछना सर नहीं बने, पर ईमानदारी से करना, ऐसा नहीं कि फोकट टाइम पास करना। हम मिटा दें इसको, मैं रॉबिट। यस सर। 2 minutes. 2 minutes. यस सर। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन भी होमवर्क रहेगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से थोड़ी वैरायटी बदलेगी। अभी तक आप देख रहे थे एक ही ट्रायंगल बन रहा था, यहाँ पर वो 2 ट्रायंगल इंट्रोड्यूस कर रहा है, 2 एंगल इंट्रोड्यूस कर रहा है स्टूडेंट। अभी तक अपना एक ही ट्रायंगल आ रहा था, अब देखो इसमें 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, इसको हिंदी में बोल देता हूँ, एक 30 मीटर ऊंचा भवन है, बिल्डिंग हाँ भवन,
इसका हाइट 30 मीटर का है। अब उससे ना 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक बॉय है आपका यहाँ पर, उसका हाइट 1.5 मीटर, एक बच्चा है एक लड़का 1.5 मीटर ऊंचाई का है। 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, एलिवेशन मतलब क्या होगा, नीचे से ऊपर, मतलब इस लड़के के यहां से इधर देखेगा, टॉप को देखेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। अभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका 30 डिग्री का है। एलिवेशन के लिए क्या होगा, एक तो पैरेलल, एक तो आई साइड ऐसी जाएगी और एक ऐसी जो भी टॉप, एक तो अपन ऐसी भेज दें। बच्चे ये 30 डिग्री का हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। कब बढ़ेगा, व्हेन एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे ये बिल्डिंग की तरफ, अभी तो यहाँ खड़ा है और ये बच्चा जैसे ही बिल्डिंग की तरफ जाएगा, इधर आएगा, तो इसका आप खुद ऑब्जर्व करें ना, कोई ऑब्जेक्ट यदि होता है, कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है, अपन दूर रहते हैं तो अपने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व करें। एंगल ऑफ एलिवेशन के छोड़ो, आप तो यदि बहुत ऊंचा बिल्डिंग है, बहुत दूर है, तो अपन थोड़ा सा ऐसा ऊंचा सिर करके देख रहे हैं थोड़ा सा, पर जैसे जैसे पास जाएंगे तो अपने को सिर को, आप खुद ही देखो कि आपको सिर को ऐसा थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, ज्यादा जितने पास जाओगे उतना ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा उसके टॉप को देखने के लिए, है ना। मतलब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है, ऑब्जेक्ट से दूर जाओगे एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता है। तो यहाँ पर वो बच्चा जैसे इसके पास जाता है तो इट इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। अभी सपोज करो ये अरे ए बी इस बच्चे की पोजीशन हो गई, कुछ टाइम के बाद अब इस बच्चे की पोजीशन हो गई सी डी, ये हो गई, तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका क्या हो गया, 30 से 60 बन गया। ये 60 डिग्री हो गया, अभी 30 डिग्री था, अब ये हो गया 60 डिग्री। डायग्राम समझ में आया क्या, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम समझ में आया? हाँ, नहीं आया तो क्रॉस करें अभी, क्यों डायग्राम में सब कुछ है। आया? यस सर। अब उसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अपने को ये बताना है कि बच्चा बिल्डिंग की तरफ कितना चला, मतलब बीडी निकालना है, ये पोजीशन निकालना है, ये आपको गिवन है। ये अपन लोग ले लो पी क्यू, आपकी टावर हो गई, ओ बिल्डिंग बोल रहा है, पी क्यू बिल्डिंग है, और ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, अपन इसको ई बोल दें, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है अपने को, ये पॉइंट को ई बोल दिया। अब अपन सपोज करें लेट पी क्यू बी 30 मीटर हाई बिल्डिंग, माना कि पी क्यू 30 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, 30 मीटर हाई बिल्डिंग, माना कि पी क्यू 30 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, और जो बॉय है, बॉय हाइट ऑफ बॉय height of boy AB equals to 1.5 मीटर। बॉय की हाइट हो गई 1.5 मीटर, उसके एंगल्स कौन कौन से हो गए, उन एंगल को यहाँ एक्सप्लेन कर दो। एंगल पी ए सी या पी ए ई बोल सकते हो, एंगल पी ए ई ये 30 डिग्री, एंगल पी सी ई
ये तो बच्चों अपने एंगल हो गए। आप में से मुझे जरूरत पड़ेगी पीई की। सो एनीबडी गिव मी वैल्यू ऑफ पी। मुझे पीई की वैल्यू कोई बच्चा देगा कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ पी? पी की वैल्यू क्या होगी बताएगा कोई मुझे? सर 15 मीटर। पीई के लिए बेटा, पीई की लगाओ दिमाग थोड़ा सा। मुझे आपके दिमाग की अब जरूरत पड़ेगी मुझे। और 15 अब तो अपन काफी लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं, तो आना सर चाहिए बेटा। 15 हाँ बोलो। 15 नहीं यार 15 तो नहीं, ये 1.5 मीटर है, 15 नहीं है। सर 28.5। यस यू आर राइट बेटा, 28.5। हाउ इट इज 28.5? बिकॉज 30, ये पूरा 30 था। 30 में से 1.5 माइनस करेंगे, 30 माइनस 1.5, so this is 28.5 मीटर। ओके फाइन गुड। अब स्टूडेंट अपने को मैंने एक चीज सिखाई कि जब भी इस टाइप के डायग्राम होंगे, हाइपोटेनस का नहीं मांगे तो हमेशा आपको 10 ही लगाना है। आप 10 ही लगाएं, 10 ही दिमाग में डालें। अभी आप यहाँ पर देखिए, बड़ा बड़ा ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल पी ए ई। इस ट्राइंगल पी ए ई में 10 30 डिग्री एंगल ए था। अभी पी ए ई को ऑब्जर्व करना है, पूरे को मत ऑब्जर्व, ट्राइंगल पी ए ई को ऑब्जर्व करो। 10 30 की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 का मान होता है लंब बटे 10 की वैल्यू तो लंब बटे आधार होता है। तो परपेंडिकुलर पी, लंब पी हो जाएगा और आधार ई ए, बेस हो जाएगा ई ए। अब 10 30 की वैल्यू, 10 30 क्या होता है? 1/√3। पी की वैल्यू आपने अभी निकाली 28.5 अपॉन ई ए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। अभी √3 को हाथ नहीं लगाना, √3 की वैल्यू अभी नहीं रखना, लास्ट में, सबसे लास्ट में रखना। तो ई ए (28.5) इंटू √3, तो 28.5 √3 हो गया। ई ए को भी अपने पास रखो, जरूरत पड़ेगी अपने को। स्टूडेंट आपने ये मेजरमेंट निकाली, ये मेजरमेंट निकाली और वो है ई ए। अब मैं अभी बड़ा ट्रायंगल लिया था, अब मैं छोटा ट्रायंगल उठाता हूँ, ट्रायंगल पीईसी लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल पीईसी, अब इस पीईसी ट्रायंगल को उठा लो, तो यहां पर ले लो 1060। 1060 उठा ले अपन लोग पीईसी में, है ना? 1060 की वैल्यू वही लंब बटे आधार, तो पीई अपॉन ईसी, पीई अपॉन ईसी। अब स्टूडेंट 1060 की वैल्यू, 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3 पीई 28.5 अपॉन ईसी। ईसी निकालना है अपने को। ईसी इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसको उधर और इसको उधर, तो ईसी क्या हो जाएगा? 28.5 अपॉन √3। फिर से बोल रहा हूं, अभी भी रैशनलाइज मत कर, अपन लास्ट में करेंगे। अब बच्चों मुझे बीडी को निकालना है। अपना क्वेश्चन क्या था कि वो ऑब्जर्वर, वो जो बच्चा था, वो बच्चा कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी चला है, मतलब बीडी की वैल्यू आपको निकाल के देना है। बीडी की वैल्यू निकालना मतलब एसी निकालोगे तो बीडी हो जाएगा, एसी की वैल्यू निकालोगे तो बीडी की हो जाएगी। तो अब मुझे मदद करें कि हाउ आई कैन फाइंड वैल्यू ऑफ बीडी। बीडी की वैल्यू निकाला या फिर एसी की वैल्यू निकालना, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे हेल्प करें आप लोग। इफ आई वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए, मेरे पास ये रिजल्ट है और ये रिजल्ट है, बताएं, हेल्प करें मुझे।
सर EA से माइनस करेंगे EC को। हाँ बिल्कुल सही बोली बच्ची, ये पूरे में से EC को माइनस करो तो AC आ जाएगा, है ना। तो AC इज इक्वल्स टू, AC की वैल्यू निकालना है तो आप क्या करो, इस पूरे में से मतलब EA में से EA माइनस EC। अब EA की वैल्यू आपने अभी निकाली 28.5 अंडर रूट 3 माइनस EC की वैल्यू हो गई 28.5 अपॉन अंडर रूट 3। देखिए अब मुझे जरूरत पड़ेगी एलसीएम की, क्योंकि 28.5 अंडर रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3, तो वी विल टेक एलसीएम। देखो एलसीएम लोगे तो इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन, तो रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, है ना। रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई तो 3 हो गया। अब 3 का 28.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 28 3 जा 84, 0.5 3 जा 1.5, तो ये हो जाएगा 85.5। यहाँ कंफ्यूज मत होना, 85.5 लिख दिया मैंने, क्योंकि रूट 3 का 3 रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा, और 3 इंटू 28.5 85.5 माइनस 28.5 माइनस कर दिया अपन ने, ये 0 हो गया, ये 7 हो गया, 3 ये 5 हो गया अपॉन अंडर रूट 3, 57.0 अपॉन रूट 3। तो बच्चे रैशनलाइज कर ले अपन इसको, 2 मिनट सर, 2 मिनट। हाँ रैशनलाइज कर दे अपन, 57 अपॉन अंडर रूट 3, परिमेयकरण कर दो, वर्गमूल 3 का ऊपर नीचे गुणा मल्टीप्लाई रूट 3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 57 रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 19 अंडर रूट 3 आ रहा है। यहाँ तक कहीं कंफ्यूजन हो तो मुझसे क्रॉस करें आप कि सर नहीं आया, मैं वहां से फिर से बता दूंगा। नाइनटीन 3 जा 57 5, 19 7 जा क्या होता है, कितनों का टेबल मालूम है? हाँ टेबल कितनों को मालूम है, याद है किसी को? 133। टेबल ऑनेस्टली बताओ, 19 की टेबल कितनों को याद है किसी को याद कि नहीं? याद करना है ना। यस सर। 20 तक के एटलीस्ट टेबल तो होना ही चाहिए, मगअप होना चाहिए। देखो 19 3 जा 57 7, यहाँ पर 19 7 जा 133 सही बोली थी वो, प्लस 5 138, का 8, ये कैरी ओवर हो गया 3, 19 1 जा 19 और 3 22, 22.87 मीटर, वो इतना डिस्टेंस चला है। आपका फाइनल आंसर होगा दैट बॉय ट्रेवल 22.87 मीटर टुवर्ड्स द टावर, बिल्डिंग की तरफ इतना चल के आ रहा है वो। उतारे इसको फटाफट। उतार लिया? यस सर। तो 32.87 होगा ना? मिस्टेक हुआ मुझसे। यस सर 32.87। 19 कैरी ओवर क्या आया था? अच्छा 13 आया Yes, था, हाँ sir. सही बोली, हाँ मैंने 3 ले लिया था। राइट 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 32 करेक्ट, थैंक यू। 32.87 हम मिटा दें इसको। यस सर। अभी है ना एनर्जी चले दो क्वेश्चन, अभी एनर्जी बची है ना, तो अभी तो कि थोड़ी थोड़ी डाउन होती जा रही है।
हाँ, अभी है थोड़ी एनर्जी बनी हुई है ना। अरे बोलो, शर्माओ नहीं, क्योंकि आप में एनर्जी रहेगी तो ही तो कुछ कर पाओगे। अभी तो बनाओ कम से, अभी तो शुरू ही हुआ है, थोड़ा सा मूड बना है अभी तो पढ़ाने का, और आपके पढ़ने का मूड बना होगा, है ना? सही है क्या? चलिए बच्चों, अपन लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन, उसने बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द, क्या होगा ये क्वेश्चन में देख लो तो वैरायटी आपकी 3-4 वैरायटी आपके पास हो जाएगी, तो कुछ क्वेश्चन करने को मिलेगा मौका आपको। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए इसको हिंदी में समझाता हूँ। एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर, जैसे रहता है आइडिया का टावर, इंडिया टावर लगे रहते हैं बिल्डिंग्स के ऊपर, ऐसे टावर लगे हुए हैं, ट्रांसमिशन टावर। एक बिल्डिंग है, सपोज करो कि ये आपकी बिल्डिंग, अपन में लंबाई की, और ये आपकी बिल्डिंग हो गई, और यहाँ पर ये ट्रांसमिशन टावर आपके पास। वो ये बोलता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई जमीन पर एक बिंदु है, जमीन पर कोई बिंदु है, बोलता वहां से, ये आपका बच्चे ध्यान रखना, ए बी बिल्डिंग है और बीसी आपका ट्रांसमिशन टावर है। ए बी बिल्डिंग एंड बीसी ट्रांसमिशन टावर। अब क्वेश्चन का स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट है ऑब्जर्वर, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन किससे बना रहा है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि कहां से बनाता है और कौन सी चीज क्या दी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, पहले बॉटम का नाम लिखा, एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप इज 20 मीटर हाई बिल्डिंग। बिल्डिंग की ऊंचाई आपको 20 मीटर दे दी, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 20 मीटर। तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल तो यहां से बना रहा है इसके बॉटम से, और एक बना रहा वो उसके टॉप से, बॉटम और टॉप दोनों से बना रहा वो 45 एंड 60। ये एंगल आपका 60 डिग्री का है और ये एंगल है 45 डिग्री का। बोलता है ये जो टावर है, इस टावर की हाइट पूछ रहा है, बोलता फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। लेट AB be a 20 मीटर हाई बिल्डिंग, माना कि AB 20 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, एंड BC BC को सपोज कर लो स्टूडेंट, H सपोज कर लो, ट्रांसमिशन टावर की हाइट को H सपोज कर लो, BC be a H मीटर हाई टावर सच दैट, क्या क्या दिया है अपने को, एंगल BOA, देखो हिंदी में बताता हूं, माना कि AB एक 20 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है और BC एक H मीटर ऊंचा ट्रांसमिशन टावर है। इस प्रकार है कि एंगल BOA इक्वल्स टू 45 डिग्री और एंगल COA इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब भाई मैंने आपको एक चीज सिखाई, हमेशा 10 लगाना, 2 ट्रायंगल उठाना और 10 लगाना। ट्रायंगल कौन से उठाओगे, राइट ट्रायंगल, है ना।
और साइन और कॉस कब सोचोगे, जब हाइपोटेनस से रिलेटेड कुछ बात चल रही हो, कि भाई जैसे अभी एक पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, रोप वाली बात कर रहा था कि रोप पर वो चल रहा था, फिर एक क्वेश्चन में बैंड होके नीचे हुआ था, अभी मैंने जो होमवर्क वाले क्वेश्चन दिए उसमें लेडर वाला क्वेश्चन है, स्लाइड वाला क्वेश्चन है, तो स्लाइड की लेंथ पूछता वहां पर, वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, फिर आपने पढ़ लिया होगा क्लास में समझ में आएगा, तो स्लाइड वाला क्वेश्चन एक मिलेगा बेटा। तो वो सब चीज ध्यान रखना, वहीं पर अपना साइन या कॉस लगेगा, अदरवाइज यही जाएगा। तो आई कंसिडर लार्जर ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल उठा लेता हूं, ट्राइंगल OAC। इन ट्राइंगल OAC 1060, in triangle OAC 1060 is equals to perpendicular AC upon base OA लंब बटे आधार 1060 की वैल्यू √3 AC अपना कितना हो जाएगा, बताए मुझे AC की वैल्यू कोई बताएगा आप में से, इस वक्त अपना AC क्या है, बोलो। is 20 plus h 20 plus H, और OA अपना अननोन है, OA उसने दिया नहीं अपने को, OA दिया था क्या उसने क्वेश्चन में, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ओके फाइन, ठीक है, OA नहीं दिया तो OA को रहने दो, टेंशन नहीं लो अपन भी। अपन एक काम करते, अपन ने थोड़ा सा जल्दी कर ली, पहले एक छोटा ट्राइंगल लेते ना, तो यहाँ से OA निकल आता अपना, उस OA को यहाँ रख देते हैं। चलो ठीक है, इसको भी एक इक्वेशन ला के छोड़ दो, आप जब खुद प्रैक्टिस करने बैठो ना, तो पहले क्या करना, छोटा ट्राइंगल लेना, तो यहाँ से OA निकल आता, तो यहाँ रख देते, तो सीधा अपना H आ जाता। अभी क्या है, थोड़ा सा फालतू का काम बढ़ गया, इसको इक्वेशन 1 डाल के छोड़ना पड़ रहा है। अब अपन उठाए, अब ये जो स्टेप कर रहे हो ना, इसको आप लोग पहले कर लेना। नाउ इन ट्राइंगल OAB, फिर लगा दो 1045, इस ट्राइंगल में ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, इसमें एंगल 45 का है, 1045 परपेंडिकुलर लंब AB बटे आधार OA परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1045 की वैल्यू 1 होती है, AB, हाँ अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं, यहां से OA की वैल्यू रख सकते हैं, AB की वैल्यू कितनी बच्चों, AB 20 है, अपॉन OA अननोन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, OA की वैल्यू आ गई 20। अब OA को इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 से वर्गमूल 3 √3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस H, और OA की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें इसका अपन, 20 का √3 से मल्टीप्लाई, 20 √3 इक्वल्स टू 20 प्लस H, 20 √3 इक्वल्स टू 20 प्लस H। अब 20 को इस साइड ले आओ अपन, 20 √3 प्लस 20 इधर आएगा तो -20 हो जाएगा, इक्वल्स टू H, H की वैल्यू हो जाएगी 20, कॉमन ले लो बेटे लोग, डरना नहीं है इससे √3 वगैरह, आपको परमिशन दे रहा हूं मैं कि आप अपना आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, चूंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, तो अपन आगे सॉल्व कर लें, इसको लिख देते हैं 1.73 -1, तो 20 इंटू 0.73, ये 6 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर इस जीरो के कारण, 14.6 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। हाइट ऑफ टावर, टावर जो था उसकी हाइट थी 14.6 मीटर। कोई डाउट हो तो क्रॉस करें आप सर ये बेटा पहले 1.73 के हाँ बेटा 1.73 कैसा है ये बता दीजिए। 1.73 बोलना पहले तो डेसिमल बाद के नंबर को सेपरेट करके बोलना, √3 की वैल्यू आप √3 निकालो लॉन्ग डिवीजन मेथड से,
मैंने आपको इसलिए बोलता वो 3 वैल्यूज याद रख लो क्योंकि अपन बार बार वहां निकालेंगे नहीं। ये 3 वैल्यूज आप याद रखो। लॉन्ग डिवीजन से 1.73 √3 की वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू 1.414 और √2 की वैल्यू 2.236। तो अपन 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक ही जाना अपन ना, पूरी नहीं जाना। कोई डाउट्स में? नो सर। नो सर। ओके, नो सर। आज अपन इतना ही करते हैं, कल बाकी के बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे। यस सर। एक आधा क्वेश्चन और निपटाना है, बोले? यस सर। यस सर, एक क्वेश्चन और कर ले। यस सर। चलिए, गुड, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। आप सब लोग, सभी लोग सीबीएसई बोले तो एमपी बोर्ड बोले। क्वेश्चन नंबर 8 पे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लगा, बहुत बड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा ये। सैंपल पेपर भी अब धीरे धीरे आने लगे हैं मार्केट में। कोई सी भी ऐसा कोई राइटर इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसके साथ नहीं जाऊंगा। आप तो अपने को तो प्रैक्टिस के लिए पेपर चाहिए, बोर्ड भी अपलोड करने लगा है, तो आप देखें सैंपल पेपर्स, बोर्ड ने भी अपलोड करें, है ना। तो आप जाए साइट पर, सीबीएसई की साइट पे भी जाए, उसकी भी साइट पे जाए। स्टेट बोर्ड ने शायद अभी नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आप लोग ऐसा नहीं, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे भी सीबीएसई बोर्ड के जो पेपर उसने अपलोड करे वो प्रैक्टिस करें उनको, है ना, क्योंकि सिलेबस वही है, पूरा कुछ नहीं डिफरेंट है। देखिए अपन लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। अ स्टेचू इज 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है, अपन ने देखा होगा कई मूर्तियां ऐसी बनी रहती है ना, इस टाइप से पेडेस्टल बना हुआ, इसके टॉप पर एक स्टैचू है। ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि सर अपन ने इस टाइप में करा हुआ है। ये 1.5 मीटर टॉल, मैं चूंकि अपने को डायग्राम बनाना है तो मैं इस लाइन को ऐसा स्ट्रेट लूंगा ना, ऐसा कंफ्यूज मत होना कि ये क्या इधर क्या गया। अपने लिए तो स्ट्रेट लाइन हो गई, फालतू ये इस टाइप से कंफ्यूज करे तो अपने कोई आर्ट वार्ट नहीं करना है। अपन अपना जो बिल्डिंग टावर एज्यूम किया था ना वैसा करवा। आप लिख लोगे यहाँ पर कि ए बी अ पेडेस्टल, ए बी अपना पेडेस्टल हो गया, और ये अपना बीसी हो गया 1.5 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गया। अब उसने बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, सब कुछ अभी पहले प्रीवियस क्वेश्चन जैसा लगेगा। वन आई विल टेक 1 पॉइंट। सर हाँ बेटा, 1.6 है। 1.6, ओके सर, ओके, 1.6 मीटर, थैंक यू। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट दिया हुआ है। ओ, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में एक बिंदु दिया है, वहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal, pedestal से 45 डिग्री का बना है। कुछ भी नया नहीं लगेगा, आप बोलेंगे कि सर हम लोग कर लेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपने अभी करवाया था, थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में। बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब ये पूछ रहा है, कुछ नया लगा इस क्वेश्चन को कि इसको अपन ऐसा कैसा उधर किया था, ऐसा कुछ लग रहा है? Have you seen it? Any new thing? अभी अपन ने किया ना भाई, टावर वाला ट्रांसमिशन Yes, टावर sir. लगा, यस सर। वहां पर क्या था मालूम है? वहां पर अपने को बिल्डिंग दिया हुआ था, नीचे वाली चीज दी थी और ऊपर वाला निकाला था। अब उल्टा हो गया है, ये दे दिया और ये निकाला, पूरा एज इट इज क्वेश्चन आप कॉपी।
एज इट इज करना है। मैंने और अभी जस्ट बोला था कि आप चाहो तो ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल लगा लेते तो ये निकल आता, जो बोल रहा था ना मैं। अब ये उल्टा, अब यहाँ पहले बड़ा ट्रायंगल लगाएंगे और फिर निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, सेम टू सेम Yes, क्वेश्चन sir. आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चे? Yes, sir. और करिए जरूर, दिस क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? यस डील सर। करें Yes, अपन, sir. चलिए कल अपन मिलते हैं, Sir. कल ही Yes, चैप्टर sir. अपना फिनिश हो जाएगा, तो एक चैप्टर और खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट क्या खत्म ही कर देंगे कल अपन। ठीक, कल अपना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ही चलेगा, ठीक है? ओके सर। Yes, ओके, sir. बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। थैंक यू सर। ओके बेटा, इट्स ऑलराइट, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, Bye. बाय सर बाय सर। सेम ठीक है। सर हाँ बोलो बेटा। सर इसके बाद सर्कल कल में। इसका तो अपन सर्कल उठाएंगे, यस सर। सर्कल उठा देंगे, यस सर। तुम्हारे ज्योमेट्री के अंदर ले जाएंगे तुमको इसके बाद। यस सर। इसमें तो हार्डली मैं क्या करूंगा कि एक अपने पेडेस्टल ने करवा दिया, अब मैं आपको 9th और 10th क्वेश्चन दोनों एक जैसे, 9th 10th 11th तीनों एक जैसे हैं, तो मैं Yes. 3 में से एक करवाऊंगा और एक थोड़ा सा और 2 डिस्कस कर लूंगा, थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा। फिर उधर मैं आपके साथ 12th क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, यस सर। 13 क्वेश्चन भी एग्जैक्टली बन जाएगा आपसे। हाँ 14 Yes. जरूर करूंगा, 14 करूंगा आपके साथ, 14 15 16 ये Yes, 3 sir. क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस करने लायक मेरे लिए, मतलब 4 या 5 क्वेश्चन निकाल लेंगे तो हो जाएगा अपना, कल हो जाएगा। सर्कल का इंट्रोडक्शन भी हो सकता है कल, Yes. Yes, ठीक है? sir. ओके बेटा, Thank Thank you, you, sir. sir. इट्स Thank you, ऑलराइट, sir. ओके, थैंक यू।